यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्याभिधीयते। नीचे क्या देख रहे हो श्री? आचार्य प्रणाम। प्रणाम। ये देखो, ये सूर्य ग्रहण का रंग। ये सुन रहे आचार्य? हाँ। वीरपुर के ठीक द्वार के बाहर ये सब चल रहा है। कितने हैं? मैंने दूर से देखा था। संदेह 30-35 अधिक भी हो सकते हैं। अच्छा है। ये धर्म परिवर्तन नगर के द्वार के बाहर ही होना चाहिए। ये चूड़े महार नट जो करे बाहर करे। ऐसे कि मानचित्र देख रहे हैं। आज से ये पूर्व नक्षत्र है। ठीक कैसे? ये देखो, ये सूर्य और ये चंद्र, और इस पथ पर चलती हुई दिशा ये मेरी और ये दोनों दो बार दिशा बदल चुकी है। एक ही संज्ञा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा गणित कमजोर है। गणित आंकड़ा नहीं, युक्ति है श्री। गणित ने जिसको स्वीकार किया है वो कुछ भी कह सकता है आचार्य। अच्छा, चलो देखते हैं। इतनी रात्रि में दो विद्वान एक छत पर, एक के मन में ये सोच है कि दूसरे के मन में क्या चिंता है, और दूसरा इस विडंबना में है कि प्रथम उसके मन को पढ़ने की चेष्टा तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या अंत दोनों विद्वान के नाम योग्य रहेंगे? जो क्षमा करें आचार्य, परंतु ये ध्वनि और बौद्ध मन के धर्म परिवर्तन मुझे अत्यधिक विचलित कर देता है। देखिए और लोग आ गए हैं। उनका पूरा वीरपुर गांव नीचे आ जाएगा थोड़ी देर में। आचार्य नाथ अभी मुक्ति धाम में है, और इन लोगों को इतने भी शर्म नहीं कि नीचे अपने गांव में जाकर कुछ करें, ठीक वीरपुर के द्वार पर। जो मन में चल रहा है वो पूछो श्री हरि। आपको नहीं लगता आचार्य कुछ करना चाहिए? कल तर्क है, इसके पश्चात आचार्य नाथ युद्ध और मुझ में से एक को मठाधीश चुने। अगर मैं मठाधीश बना तो इन बोधियों की तो छुट्टी। बौद्धवन का बुद्धम शरणम। आचार्य युत्सु राजपुरोहित के पुत्र हैं और विद्वान भी। आपसे अधिक नहीं परंतु खाती खामड़ है। आपके निश्चित हैं। कल बताएंगे आचार्य नाथ समूचे गांव को तर्क के समय। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपके पिता के ब्राह्मण ही होंगे, नहीं तो आपको शिक्षाएं क्यों देते और मठाधीश के लिए मनोरंजन भी क्यों करते। परंतु वीरपुर के लोगों में भय है कि युद्ध मठाधीश बने तो हमारे धर्म संघ और संस्कारों का क्या होगा। युद्ध आदि संघ को हटा देंगे, फिर कौन करेगा हमारे सनातन की रक्षा इन बौद्धियों से। परंतु वीरपुर के लोगों ने तो ऐसी कोई चिंता व्यक्त नहीं की। क्षमा करें आचार्य, आप नक्षत्र के महापंडित हैं। युग काल इतिहास गणित तक धर्म सब जानते हैं, परंतु वीरपुर के लोगों के साथ मैं जीवन की तीव्रता। वीरपुर के लोगों को एक संकेत की आवश्यकता है कि आप उनके साथ। निर्णय आचार्य नाथ का है श्री हरि, वीरपुर के लोगों का नहीं। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आचार्य? गणित का। पूछो। दो व्यक्ति हैं, एक की मृत्यु होने पर 40 साल तक मठाधीश रहने के पश्चात, और उनके अंतिम समय में भी सनातनियों को बौद्ध बनाया जा रहा है। दूसरे के पास में दिशा है इस धर्म की सुरक्षा की, एक संघ है जो सशक्त है। उस नगर के लोग भीतर की सब इच्छा होंगे कि पहले जैसा ही कोई आए, या फिर एक नवीन युग का प्रारंभ हो जिसमें कि उन्हें अपने पुरुषार्थ की हत्या न करनी पड़े। निर्णय आचार्य नाथ का है श्री हरि। निर्णय आचार्य नाथ का ही है तो आचार्य युत्सु शांति के पथ पर जा रखे हैं, और शांति ने वीरपुर का क्या किया है ये तो आप द्वार पर देख रहे हैं आचार्य। एक संकेत आचार्य, अगर ये स्पष्ट हो जाए कि वीरपुर के लोग आपको मठाधीश मानते हैं, मेरा ये अनुमान है कि आचार्य नाथ मन की नहीं करेंगे। बड़े हो गए हो श्री हरि। आपका आशीर्वाद है आचार्य। तुम्हारे पिता को मृत्युदंड मिला था नहीं? जी। बौद्ध मंदिर तोड़ने गए थे, परंतु 10 वर्ष पूर्व हम कमजोर थे। और तुम्हें ऐसा लगता है कि आचार्य नाथ ने अपने ही लोगों को बोधि राजा के निर्णय पर छोड़कर अन्याय किया? नहीं, इन 10 वर्षों में जो हमने कार्य किया है उससे हमारा संघ हमारी रक्षा कर सकता है। दूसरे सनातनी राजाओं की सेना आने तक कम से कम युद्ध तो कर सकता है, द्वार बंद कर सकता है। क्या ये 10 वर्ष पूर्व संभव था? जी नहीं। क्या आप मुझे अपने पुत्र जैसा मानते हैं? क्षमा करें। ये मानचित्र आकाश नहीं चाहिए, परंतु हमें पूरा आकाश दिखता नहीं। मैं तुम्हारे पिता का स्थान तो नहीं ले सकता, परंतु तुम मुझे उनका मानचित्र भी समझो तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा।
आचार्य अभिनिवेश हमारी चेतना, मनुस्मृति हमारा मार्गदर्शक, यही नारा है। मित्रता, प्रेम, वात्सल्य, ये सब संयोग की बातें हैं श्री। गुरु और शिष्य का संबंध ही आध्यात्मिक होता है, बाकी सब क्षणिक। अभी तुम जाओ, आचार्य प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं आता हूँ। मैं रुकता हूँ ना आचार्य। मुझे जाप करना है। जैसी आपकी आज्ञा। आशीर्वाद है। और हाँ, द्वार की ओर से मत जाना। ठीक। दो चूड़े हैं जो अपना धर्म त्याग कर बौद्ध बन रहे हैं। एक हाथ में चमारशाला का चाकू है और एक में हिंसा का कलश। पूरी तरह बौद्ध बनने में भी कुछ क्षण बाकी है। ऐसे में एक ब्राह्मण उनके पास से जाता है तो वो किस हाथ का प्रयोग करेंगे? गणित। प्रणाम आचार्य। प्रणाम शिष्य, प्रणाम। वैसे आपका जैसे ही हो जाता है ना आचार्य, आप मनुस्मृति का वाद करने लगते हैं। मनुष्य का है, भेड़ी का नहीं। इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं? मानो कभी रख ही नहीं देखा। काट खाया है पूरा से, अब क्या कंधा भी खाएंगे? देवी अहिल्या। देवी अहिल्या? जी जी कहिए स्वामी जी। अभी मैं देवी, अभी कुछ क्षण पहले तो कह रही थी कि मैं एक कुलीन जानवर और तुम मेरा पूजा। काम में कहे हुए शब्द बहुत गहरे होते हैं देवी, इन्हें काम के पश्चात नहीं कहते। तो अब कितनी देर में फिर? अरे अभी अभी तो आप देते हैं क्या? दैत्यों का बड़ा अनुभव है आपको स्वामी जी। चलिए चलिए देरी मत कीजिए। कल कहीं नाथ बनने के बाद आपने मेरे साथ संभोग पे रोकथाम लगा दी तो मैं तो माँ माँ कहलाते ही मर जाऊँ। अरे नहीं नहीं, इतने पुण्य का हम क्या करेंगे? आचार्य नाथ जाग रहे हैं। दीप जल रहे हैं? हाँ देखिए। मैं नहीं दे सकती उस दिशा। आचार्य ने समाधि लेने से पूर्व आदेश दिया है मुझे। और ये कह कर गए, देवी अहिल्या मेरे मुक्ति धाम में समाधि लेने के पश्चात मेरे छात्रों के साथ काम अवश्य। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे उनके मुक्तिधाम गमन से पूर्व हमारा कोई संबंध नहीं और जैसे हर शिष्य के साथ मेरा यही संबंध है। आपके लिए काम जीव विज्ञान, मेरे लिए जीवात्मा है। मेरे लिए भी जीवात्मा है, परंतु आप इतनी भव्य है कि पाप सा लगता है। अब बस शेष बात, इसके पश्चात कभी नहीं प्रतिज्ञा। अंधेरे में प्रतिज्ञा लीजिए स्वामी जी, तोड़ने में आसानी रहेगी। इतनी सी आयु में इतना बैंक कहाँ से आया आपका? देखिए ऐसा कुछ मत करिए जिससे मुझे चिल्लाना पड़े। चिल्लाइए मेरी बला से। बिना धोती के जितनी भागरी, धोती पहनते ही महापुरुष। मैंने कहा था आपसे बालिका करने को। आचार्य नाथ के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे भी उन पर। अगर मैं नहीं होता तो आपकी तृष्णा मिटाते मिटाते उनको मुक्ति ही मिल जाती। हटिए, क्या क्या कहते थे आप भी? ना ना ना, वर्षों से आप मेरी प्रेमिका है, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर आप चुप क्यों हो गए थे सभा में? उसने मेरे बारे में कुछ अनुचित तो नहीं कहा, बल्कि वो तो मेरी प्रशंसा ही कर रहा था। तर्क से एक दिन पूर्व कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता आचार्य। युद्ध कोई कम चालाक नहीं है। अगर उसके परिचय में ये कहने की आवश्यकता नहीं हुई कि वो ब्राह्मण है, तो आपके परिचय में ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि कल आपकी जाति तर्क से पूर्व नाथ नग बताएंगे? उसका यहाँ होना स्वाभाविक है इल्या, मेरा नहीं। नाथ नंद के स्वप्न के आदेश से लाए गए हैं आप यहाँ। मेरे लिए तो यही स्वाभाविक है। युत्सु के पिता बौद्धिराज में एकमात्र वैष्णव राजपुरोहित थे। बौद्धियों के राज में राम की भक्ति न जाने आपके लिए कैसे स्वाभाविक है आचार्य? आप मेरा अपमान कर रही हैं। नहीं नहीं आचार्य, वीर मुख्य होने वाले नाथ हैं। मैं ऐसा विचार अपने मन में ला भी नहीं सकती। अच्छा सुनिए ना, मेरी कोई संतान नहीं। नाथ बन की मृत्यु के पश्चात अगर आप नाथ बन गए हैं तो आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी, मठ के नियमों में है, शास्त्रों में लिखा है। आप चाहती हैं? आप नहीं चाहते? मेरे लिए इससे अधिक सुख कुछ नहीं होगा इल्या कि कोई मेरा हो। परंतु आप ये भविष्य एक तर्क पर टिका देना चाहते हैं। यही नियम है। और जो आज सभा में हुआ हुआ नियम है। अर्थात युद्ध जानता है कि पूरे वीरपुर के निवासी आपके सहयोग में हैं। और आज बातों ही बातों में खड़ी सभा के समक्ष उसने सबके मन में आपके प्रति एक संदेह डाल दिया। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं?
सुनिए अखिलेश, युयुत्सु राज पुरोहित के पुत्र हैं और आप उन पर विश्वास करने वाले महापंडित। अगर आप चाहते हैं मैं चाहता हूँ अहिल्या, अगर नाथ बनने के पश्चात आप मेरी हो सके तो मैं और अधिक चाहता हूँ। आपके प्रतिरूप है ही कौन मेरा? तो फिर इस वीरपुर को सूचना दीजिए कि आचार्य अग्निवेश उनके साथ है। इन्हें शांत रहने का अभ्यास हो गया, परंतु भीतर सबके मन में आंधी है। ये बौद्धि मंत्र प्रत्येक रात्रि उस द्वार के समक्ष यूं ही नहीं बज रहे, वो संकेत दे रहे हैं। आप भी संकेत दीजिए। ये बुद्धिजीवियों का आंदोलन है अहिल्या। मैं नहीं चाहता कि कोई मूर्खता कर बैठे। आचार्यनाथ अभी मुक्ति धाम में है, उनके अंतिम क्षणों। क्या होती है मुक्ति अग्निवेश? जब मनुष्य ईश्वर के साथ हो जाए, जब उसकी शून्यता में ही ईश्वर की शून्यता हो जाए, कहते हैं मुक्ति तब होती है। अगर जाते जाते भी नाथ अपने धर्म के भूत को बुलाकर अपने वर्तमान को जिएंगे तो उनकी मुक्ति में सहायता ही होगी, कोई बाधा नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारे साथ एक पूरा जीवन मिले। कोई छिपा नहीं। दीप जलाकर भी संकोच नहीं करो। और फिर आपके शरीर में घर बसाऊं। केवल शरीर से आपके स्वतंत्र कर सब अपने पास रखूंगा। इसमें बालक से टुकड़ियां लगाऊंगा। आप जब बालक से हो जाते हैं तो सबसे अच्छे प्रेमी बन जाते हैं। आप जब समीप होती है तो मुझे ब्रह्मांड में किसी और प्राणी का ज्ञान नहीं होता। आप किसी वर्ण के नहीं, आप केवल प्रेम कर सकते हैं। कल कुछ भी हो सीधा यहाँ आइएगा। मैं और कहाँ जा सकता हूँ अहिल्या? वैसे आचार्य मनुस्मृति चोटी के बारे में क्या कहती है? क्या कहता है? कहता है कि खूब चूमो। अच्छा। जा रही है? हाँ, अपने बाल काल के शत्रु के पास। मोदी को छोड़ जाइए, लपेट कर सो जाओ।
आप मेरे बाल काल के मित्र हैं, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आपके कहने और करने में सदैव अंतर है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आपका क्रोध बौद्धियों पर है। अगर आप मठाधीश बने तो बौद्धियों के दल का क्या हाल है, परंतु अपने ही मित्रों पर इतना क्रोध। मित्र हम सदैव थे ही उनसे। मैंने तो तुम्हारी जाति या ज्ञान या तुम्हारे बारे में जो भी बात अनिश्चित है उसे लेकर कभी कुछ नहीं कहा। आपके शब्द है आजकल की माताओं से प्राप्त चेतना। यहाँ से चले जाओ। जी आचार्य। ये हम मित्रों की बात है कि काशीदास को यहाँ से जाने दो। मैंने कहा रुको। आचार्य क्या चाहते थे? आचार्य यूसुफ की जिक्र का ढेर हो जाए। नहीं मेरे आचार्य नहीं। तो फिर हट क्यों गए? आचार्य ने हाथ कैसे लगाता? हाथ कैसे लगाता? हमारे धर्म के आचार्य को गंजी का लाकर अचेत कर सकते हैं, उन्हें दुर्घटना होने से नहीं बचा सकते। ये क्या कह रहे हो निवेश? दंड मिलेगा तुम्हें। दंड मिलेगा क्या? एक ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती तुम्हारे कारण। तुम ऐसा नहीं कर सकता निवेश। क्यों? तुम एक निश्चित ब्राह्मण हो या तुम्हारा जीवन मूल्यवान नहीं? एक ही प्रायश्चित है काशीदास। कुछ भी उस गुफा का द्वार बंद कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकता निवेश। ये हिंसा है। ये एक नट के लिए आप अपने ही मठ के आचार्य का विरोध करेंगे। ये है वीरपुर का भविष्य। मठ के आचार्य को ये सब शोभा नहीं देता। समझा आपने? हम इस पर तर्क कर सकते हैं। हर विषय पर तर्क करेंगे आप। काशीदास पत्थर बंद कर दो, नहीं तो तुम जानते हो कल के पश्चात तुम्हारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा काशीदास। ऐसा मत करना। ठीक है, निर्णय तुम्हारा है काशीदास। जैसा तुम्हें भविष्य दिखे उसके अनुसार करो। आचार्य कुछ भी काशीदास। आचार्य मठ में राम नाम का पाठ करा रहे हैं देवी। तो ऐसे क्यों घूम रहे हो? जय श्री राम। और पाठ करा रहे तो हम तीनों को बुलाया, और सुग्रीव, ये अर्जुन और ये हनुमान। नटों को चाकरी देने का अनुभव का निकाला है। जय श्री राम। अब देवी ऐसे ही चले जा रहा है। नट नौटंकी पर तो मठ की पाबंदी लग गई है, उधर राम कथा करें तो बोधी महाराज का क्रोध, यही सब रह गया है करने को। बड़े सुंदर। अरे तुम्हारी पूछ कहाँ है? कोई पूछा हमारे पास तो अंदर पर किंचित कटौती की है। मोक्ष में भी कृपणता। जय श्री राम। अब देवी झाड़ू वालों के राज में रहते तो मुफ्तखोरी की आदत लग जाती, कृपणता नहीं करनी पड़ती। अरे मोक्ष को अलग पूंजी तो है नहीं कि
देवी प्रत्येक सप्ताह दिखते हैं, वो भी 2-2 बार। असली वाले। कहाँ? जय श्री राम। ये मुक्ति धाम में आते हैं ले जाते हैं। किसे? जय श्री राम। पुण्यजीवियों को आते हैं और पुण्यजीवियों को ले जाते हैं श्री राम। मुझे तो ये ज्ञान था कि श्री राम ये कार्य यमराज जी को सौंप चुके हैं। नहीं जय श्री राम। ये भी नहीं सुना नहीं आपने, ये भी नहीं सुना। अरे मैं पूछ रही हूँ तुमसे। रही है आप। देवी मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। ये बताएगा, युवा है, बढ़िया बताना। देवी श्री राम सभी में है। सभी में है। क्या बात है, क्या बात है। यमराज में भी है। यमराज में भी और बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। आगे क्या था? बताओ। जो जहाँ जा रहा है वहाँ भी है और जहाँ से आ रहा है वहाँ भी है। बहुत अच्छे। बादाम खाएंगे? देवी 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 अंत में श्री राम स्वयं को लेने आ रहे हैं। जय श्री राम। अपनी ही नीर से अपनी ही नीर तक। जय श्री राम। क्या जी आचार्य। सुग्रीव महाराज इधर आओ। हनुमान और अंगद महाराज भोजन के पश्चात दोबारा आना। महाराज राम भजो। महाराज राम 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 जय राम जय राम जय राम। पर्याप्त मैं भोजन लगाती हूँ। पर्याप्त। ये शोर कैसा है क्या? जो मैं सुन रहा हूँ वो सत्य है क्या? आपको कुछ ज्ञान है इसका? एक बौद्ध कारीगर की मृत्यु हुई है आचार्य। यह हत्या आप जानती हैं किसने किया है? जी नहीं। और लोग जो नगर में घूम घूम कर नगाड़े बजा रहे हैं उनकी मति मारी गई। अब बहुत ही राजा आएंगे। इस समय इस तरह का अग्निवेश कहाँ है? कहीं उनके दल का कार्य तो नहीं है? दल समाज सेवा करती है आचार्य। पिछले वर्ष बाढ़ में उन्होंने कई लोगों के प्राण बचाए थे और उससे ब्राह्मणों के ही बचाए थे ना? मैं खाट तैयार कर देती हूँ, आप ले जाइए। नीचे मठ में था तो कितने काले थे, पर अब तो केवल राम ध्यान और राम कथा। परंतु राम ध्यान से भी जीवन के लोभों से दूर नहीं हो पा रहा। और अब ये हिंसा, क्या राम मुझे स्वीकार करेंगे? आप ले जाइए, खाट तैयार। लोभ का ध्यान किया है मैंने यहाँ, और वो है प्रेम। सुग्रीव क्या महाराज? तुम क्या समझते हो? क्या महाराज? प्रेम धर्म है अधर्म, मोक्ष है मोह। मैं क्या जानूं महाराज, मैं तो अनर हूँ। राम 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 राम। इसने अपने भाई बाली की हत्या की। राम 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 राम। उसके पश्चात उसकी अर्धांगिनी राम तारा से राम विवाह राम किया। राम। ये उसे माँ भी मानता था और प्रेम भी करता था। बाली को मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिला था क्या आचार्य? जी हाँ, बाली भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें मोक्ष। इसलिए राम कथा इतनी लोकप्रिय है आचार्य। सबको सब कुछ मिला। बाली को मोक्ष, सुग्रीव को तारा, तारा को प्रेम। राम 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 राम। महाराज मैं जाऊं? नहीं नहीं महाराज, तुम क्यों जाओगे? यात्रा तो मेरी। नीचे देखते ही मुझे केवल ये नया कोलाहल सुनाई देता। एक की हत्या के पश्चात हो क्या गया है? क्या ये ऐसे ही थे और मैं ही नहीं समझ पाया? आप तो महापंडित थे स्वामी। राम क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, पंडितों और ब्राह्मणों का तो कहीं कोई स्थान नहीं। अगर आप भी अपने विश्वास पर संदेह करेंगे तो फिर वीरपुर का क्या होगा? मैं समझता था कि मनुष्य अंत में संदेह मुक्त समाधि पाता है, प्रेम, पीड़ा, क्रोध इन सब पर विजय पाकर। परंतु अब तो केवल संदेह रह गया है हिल्या। प्रेम और संदेह, शून्यता तो कहीं नहीं। मेरा शोध कहता है कि प्रेम कोई मूल वस्तु नहीं है। पति और पत्नी का प्रेम तो कदापि नहीं। प्रेम वो भला जिसमें संभावनाएं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम पल सके, जिसमें हर प्रकार के प्रेम की नींव हो। जिस प्रकार श्री राम ने मां सीता के प्रेम में धनुष तोड़ा, फिर उनसे सहोदर सा प्रेम कर लक्ष्मण के साथ वनगमन किया, फिर पिता सा प्रेम, फिर मित्र सा, फिर योद्धा का प्रजा के प्रति प्रेम जैसा प्रेम, फिर उसी प्रेम की भीत पर युद्ध किया और अंत में उन्हें सीता माता से अग्नि परीक्षा भी करवाई। विवाह कई प्रेमों का सम्मेलन है। पिछले कुछ दिनों में ये बोध हुआ मुझे। क्षमा करें आचार्य, परंतु श्री राम के प्रेम में माँ सीता को विलोम भी तो लग सकता है। राम 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 राम। महाराज मैं जाऊं? पहले वो स्वयंवर में पुरस्कार बनी, फिर तिरस्कार करके निकाली गई। श्री राम की भ्राता के साथ जाकर जंगल में रहे। रावण जैसा असुर उन्हें उठा ले गया और अंत में 14 वर्षों के वनवास के बाद जब वो श्री राम से मिली तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसमें कौन सी संभावना है आचार्य? क्या ये केवल अन्याय नहीं? मेरी समान भी तो नहीं हो सकती। मनुस्मृति से पूर्व कभी तो इस समाज में सब कुछ समान रहा होगा ना स्वामी? विषय प्रेम का है और आप समानता पर तर्क कर रही हैं। समानता हो तो क्या प्रेम अटल होता है? देवी, क्या मुझ में और आप में कभी कोई समानता नहीं रही?
आप हमारी बात कर रहे हैं या राम कथा की? आप जैसा समझे। प्रेम अटल नहीं आचार्य, और कुछ भी हो प्रेम निष्ठावान नहीं। अगर किसी को किसी से प्रेम हो तो वो क्या करे? मैंने तुमसे विवाह किया, परंतु प्रेम का कभी सोचा भी नहीं। आपके बहुत उपकार है मुझ पर आचार्य। एक अनाथ परिवार की इतनी कम आयु की लड़की से विवाह कर कर आपने उसे जीवन दान ही दिया है। परंतु प्रेम आप ईश्वर से करते हैं और अभी मृत्यु से पूर्व मेरे प्रेम का शिखर नाप रहे हैं। शायद इसी कारण श्री राम आने में देरी लगा रहे हैं। अगर मैं उस ईश्वर से प्रेम नहीं करता तो तुम क्या वो करती जो तुम कर रही हो? राम 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 राम। स्वामी, श्री राम 14 साल के वनवास के बाद मां सीता से मिले, सीधा युद्ध क्षेत्र में, ये कहने के लिए कि सीता, मैं ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए लड़ रहा हूँ। आर्यवंश की मर्यादा तो कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। मां सीता को ये बोध हुआ कि मैं छोड़कर गई थी अपने प्रेमी राम को। लौट कर मिली तो केवल राजा राम ही रहे। अभी केवल क्षत्रिय हैं और कुछ नहीं। ये केवल वाल्मीकि की बात कर रहे हैं आप। रामायण के कई भिन्न रूप है, कई प्रकार के। क्षमा करिए आचार्य, ब्राह्मण जो दोहराएगा वही रूप रह जाएगा। रामायण के कई रूप है, ये आज आप मुक्ति धाम में कह रहे हैं। आपके छात्र एक ही रूप को छोटी साड़ी मानकर चलते हैं। मनुष्य जिस दिन इतना सक्षम हो जाएगा कि अपने ईश्वर की निंदा सुन सके, मेरा यकीन मानिए उसे ईश्वर की जरूरत नहीं होगी आचार्य। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। आप जानती हैं देवी अहिल्या, मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ? क्या मुझे संपूर्ण सत्य जानने का अधिकार नहीं? क्या इतना भी अस्तित्व नहीं है वीरपुर के नाथरथ का? अगर मेरे उत्तर से आपको मोक्ष मिले स्वामी तो अच्छा। सुग्रीव, क्या देवी? ये बताओ तुम्हें तारा से प्रेम क्यों था? क्या जानू देवी? कहो सुग्रीव। महाराज, मेरी अर्धांगिनी घर पर है, मेरे बच्चे। सुग्रीव को तारा से प्रेम था या नहीं? जी आचार्य। उत्तर, मुझे उत्तर चाहिए। जी आचार्य। प्रेम का मिलेगा। ये मिलते ही अवश्य मिलेगा। मुझे मोक्ष मिलेगा। राम 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 राम। डरो नहीं, कहो मुझे। क्या जानू देवी, देखने में बहुत सुंदर थी, शादी की इच्छा थी शायद। अच्छा, और तुम्हारी अपनी अर्धांगिनी के साथ? वहाँ भी रही होगी देवी, वो तो उससे भी ज्यादा मैं तो वानर हूँ ना, जहाँ इच्छा हुई वहाँ जा सकते हैं, मनुष्य की तरह। मृत्यु से पहले तर्क नहीं करते आचार्य। धन्य धन्य क्या बात है। मनुष्य समाज के सारे फल ग्रहण करे और जब वह दुर्बल हो तो वानरों की दुहाई। सत्य कटु है आचार्य, आप सुन पाएंगे? मुझसे प्रश्न हो रहा है कि मैं सुन पाऊंगा या नहीं? तारा बाली की विधवा, बाली की मृत्यु के पश्चात तुरंत सुग्रीव की होगी। अरे वो तो खुद सुग्रीव से प्रेम करती थी। प्रत्येक स्त्री पुरुष का प्रेम माता और पुत्र के प्रेम का ही प्रतीक है आचार्य। राम 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 राम। एक से अनेक प्रेम करिए या अनेक से अनेक, सब कुछ उचित है स्वामी। केवल एक ही प्रेम है जो अनुचित है, एक से एक। इसी कारण श्री राम मां सीता को आखिर में खो बैठे। बुद्ध अपनी अर्धांगिनी और अपने बच्चे को आधी रात को छोड़कर निकल गए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। जी उनकी अर्धांगिनी को भी, पर उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। अब मैं आज्ञा चाहूंगी आपसे। आप नीचे छात्रों के पास जा रही हैं? जी, आज तर्क है और आपके सारे छात्र उत्सुक हैं। वो माँ के हाथ का खाए बगैर पाठ नहीं कर पाते। आप चाहे तो सब कुछ छोड़कर नीचे आ सकते हैं मुक्ति देने। वैसे भी आज तक मुक्ति धाम में स्त्रियों की मुक्ति है। प्रणाम। महाराज मैं जाऊँ? भीतर आइए गुरु मां। यहाँ सभी भीतर आ सकते हैं, निसंकोच आइए। शव ले आए हैं ऊपर से। जी जी भिक्षु। बैठिए। आज आप ऊपर आइएगा, आपको आमंत्रित करने। ये भी ईश्वर का ही घर है गुरु मां, और यहाँ भी सत्य बोलने का ही नियम है। अस्त्र कम लग रहे हैं। नहीं भिक्षु, हर घर पर तलवार और लठ का प्रबंध है। मंदिर की रक्षा के लिए जो वीर वीरांगनाएं हैं वे अस्त्र धारण कर चुके हैं। और दूत जा रहा है, भोजन करते निकल जाएगा। ये हमारे आपस की बात है भिक्षु, इसमें दूत भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आपस की बात आचार्य? किसी निहत्थे कारीगर की हत्या कर देना
बिना किसी कारण किसी की हत्या, ये आपके लिए आपस की बात हो सकती है आचार्य, लेकिन हमारे लिए नहीं। हो सकता है कोई भूल हुई हो। ऐसे महत्वपूर्ण दिन कोई किसी भी प्रकार की बाधा या हिंसा क्यों चाहेगा? राजनीति साधारण प्रजा की स्मरण शक्ति पर ही चलती है गुरुमा, और महत्वपूर्ण दिनों में हिंसा की जाती है ताकि सबको याद रहे। नहीं तो कलयुग में किसी एक मनुष्य की मृत्यु का महत्व ही क्या है। आपके हाथ बहस और कल निर्णय के बाद बहुत परिवर्तन होने वाला है। आपके पुत्र अगली पीढ़ी को कुछ कह रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार तो मंदिर तोड़ नहीं पाए, तो इस बार मुझे आपके धर्म में मोक्ष नहीं, राजनीति दिख रही है। ये मत भूलिए कि जो आज राजा बौद्ध है वो हो सकता है कि वर्षों से भिक्षु बन के आज मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूं, और जानती है मुझे क्या दिख रहा है? सूर्य ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण है ना? आज शव नहीं जला सकते गुरुमा, गांव में ही रखना होगा। जो भी दोषी है उसकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। हम जानते हैं कौन दोषी है। नहीं 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 जानते। ऐसे कैसे जानते? हाँ अनुमान है, पर जानते कैसे? सूर्य ग्रहण अति अशुभ माना जाता है आपके धर्म में, लेकिन हमारे धर्म में यह स्वाभाविक है गुरुमा। आपका धर्म और मेरा धर्म तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कभी इस धर्म के थे ही नहीं। वृक्ष कभी लाकर थी और कभी वृक्ष। आप किंचित भूल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं पहले एक नट था। मेरी छांव भी यहाँ पर पड़ती थी तो मुझे धूल और गोबर खाना पड़ता था। आपकी ओर देखना तो दूर गुरुमा, मैं आपकी ओर देखकर सांस भी नहीं ले पाता था। यही ना आप जानती हैं आपके पुत्र नगर भर में जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्षों से चाहते थे एक बात को मानना, अपने आप को सक्षम दिखाने के लिए। नहीं कर पाए गुरुमा, क्योंकि नाथ नंद थे और 2 ही दिन हुए हैं वे मुक्ति धाम पे। और देखिए ये कोई घटना नहीं है, ये आपके धर्म के स्थापना की नींव है। मैं यहाँ घर में बैठी हूँ आपके। मैं वीरपुर की मठ की गुरुमा यहाँ गांव में आके आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, और आप है कि गुरुमा को जल्दो निकुंज बहुत दूर से आई है। मुझे पिपासा नहीं है। और आपको आचार्य? मुझे भी। निकुंज देखना हर घर में पर्याप्त मात्रा में जल भी हो, क्योंकि लठ और तलवार तो है ही, परंतु अतिथियों को जल देना तो हमारी पुरानी सभ्यता है। आप अपना दूत ना भेजे। भाई अपना नहीं, समूचे गांव का। और इस हत्या का क्या? अगर हत्या है तो आचार्य उसे दंड अवश्य देंगे। कौन से आचार्य गुरुमा? आचार्य नाथ अभी मुक्ति धाम में है। मुक्ति से न्याय का कोई संबंध नहीं है ना? केवल एक रात की बात है भिक्षु। कल जो आचार्य बनेगा वो न्याय देगा। और जो आचार्य बनाकर वो स्वयं ही दोषी हो? गुरुमा मान लीजिए अगर ऐसा हो कि इस हत्या में दोनों नाथ पद के मनोनीत का ही हाथ हो। ये असंभव है। मैं आचार्य बना तो जाति केवल वर्ण में रहेगी। कार्य क्षेत्र में मैं तो मुक्तिधाम के द्वार भी जाति के लिए खोलना चाहता हूँ। हमारे धर्म में जाति केवल वर्ण में थी, और ये अपने इतिहास या संवेदना नहीं, न्याय मान रहा हूँ। और आप न्याय ना भी दे तो ठीक, हम सशक्त हैं। इतने से बालक हो, गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं? ये सिखाया है आपने? और आपने गुरुमा, आपने तो समूचे आचार्यशाला का अपने हाथों से पालन पोषण किया है मां। और आप ही के पुत्र गुफा का द्वार पत्थर से बंद करके निहत्थे लोगों की हत्या करते हैं, ये सिखाया है आपने। पत्थर है, अपने आप लग सकता है। पहाड़ है, चट्टान है, गिर सकता है पत्थर। पहाड़ बहुत विशाल होते हैं माता। ये आपके धर्म और मेरे धर्म से कहीं ज्यादा पुराने और कहीं विशाल। हाँ, पहाड़ विपदा से भरे हो सकते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक क्रोध नहीं रखते। चट्टान हमेशा शूद्रों पर ही नहीं गिरा करती देवी। आप अभी भी धर्म की बात नहीं कर रहे। और आप किस धर्म की बात कर रही है गुरुमा? उस धर्म की जिसके चलते आज आप एक ऐसे ईश्वर की कल्पना कर पा रहे हैं जो केवल काल, ऊर्जा और कर्म है, जो गणित है, जो सुर है, जो श्वास के बीच के अभाव में है। जिस आध्यात्म की शुद्धता की बात आप करते हैं वह हमारे धर्म के ईश्वर के मिट्टी की ही देन है। तो क्या न्याय का कोई स्थान नहीं है?
है क्यों नहीं? आज एक समस्या है, गंभीर समस्या। मैंने मना तो नहीं किया, मैंने ये तो नहीं कहा कि न्याय नहीं होना चाहिए। मैं भी वीरपुर की मठ की गुरु मां हूं। मैंने सैकड़ों धर्मों को बनते बिगड़ते देखा है। अपना दूत ना भेजी। धर्म के साथ राजा का होना से अधिक हानिकारक और कुछ नहीं। एक दिन यही आपको ले डूबेगा। गुरु मां, ईश्वर क्या है? ईश्वर वह ज्ञान है भिक्षु जो मनुष्य को शरीर से शून्य की ओर ले जाए, जो मनुष्य को हर प्रकार के मंदिर से मुक्त कर दे। मंदिर में ईश्वर नहीं है भिक्षु, ना आपके ना हमारे। इतना महान धर्म है गुरु मां आपका, तो इसमें इतनी असमानता क्यों? ईश्वर अगर ज्ञान है तो इस महान धर्म में जाति का क्या स्थान है? ईश्वर की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हो भिक्षु? कि वो अपनी रचना को कम स्मरण शक्ति दे या अधिक। अगर मनुष्य की स्मरण शक्ति अधिक हो तो वो अपना जीवन ही नहीं जी पाएगा। और क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति कम है, वो ये भी भूल चुका है कि वास्तव में वो स्वयं ईश्वर है। जिस दिन मनुष्य अपनी स्मरण शक्ति पे नियंत्रण पालेगा, वो हर प्रकार की जात धर्म, मंदिर, बुद्ध, राम, केशव, इंद्र, ब्रह्म से मुक्त होकर वास्तव में ईश्वर के साथ एक हो जाएगा। इस अस्त्र के साथ तुम जो भी करो बालक, सोच समझ कर करना। एक लंबे काल तक ये कार्य तुम्हें बनाएगा। और दुर्भाग्यवश तुम्हें इस दिन की, वीरपुर की मठाधीश की नियुक्ति की, इस मृत्यु या हत्या की कोई स्मृति नहीं रहेगी। ईश्वर तुम्हें शांति दे। आपको भी गुरु मां। गांव और नगर के बीच एक बड़ा द्वार है। जब तक वो खुला है, आप और मैं वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा कहीं आपके पुत्र अपनी वीरता में से भी बंद ना कर दे। अगर करेंगे तो अपनी रक्षा के लिए। हम भी भिक्षु हैं, आपके दर के लिए। अगर द्वार बंद हुआ तो हम भी नहीं बचा पाएंगे। आप वक्त आपको शांति दे गुरु मां। चलिए पुत्र, चलिए। देह का क्या करेंगे भिक्षु? आज सूर्य ग्रहण, कुछ नहीं कर सकते। कल प्रातः काल से मुक्ति धाम में ही मुक्ति दी जाएगी। इन ब्राह्मणों के हाथा मारा गया है तो उन्हीं के मुक्ति धाम से जाएगा। सारे बच्चे हमसे लगा दिया और आएगा ये उल्टा ये सीधा। तेरी वजह से चुप हूं। देखो एक लगातार आगे ये हमारी चलो चलो काम पे। अरे डुबाओ के तुम लोग सीधा कर दो इसको। हो गया इसका शुरू। अरे इसको घुमा दूं क्या? ऐसे घुमा दूं? ये सामने भीड़ कैसी है? सामने से लग रहा है कोई आ रहा है। तेरा नाना आ रहा है। ये काम करवा इधर। ये सूर्य की तरफ होगा कि नहीं? और ये घोड़े का मुंह उत्तर की ओर होगा ना? और ये बाघ पश्चिम से पूरब की तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर उठाएगा। क्यों पिताजी? बात पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों नहीं उठता अरे है? तुम बात पर प्रश्न कर करके मार डालो मुझे। प्रश्न मत करो बार पूर्व की तरह। जो पता नहीं है उसके बारे में केवल संदेह करो। बाघ हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ही उड़ता है। अच्छा, तो लौटता कैसे है? मतलब एक बार वो निकल गया फिर वो वापस नहीं आता? मारो बाप बेटे के समान। अरे जब मैं कह रहा हूँ उल्टा है तो उल्टा है। सामने कुछ बड़ा चल रहा है लगता है। ये केवल तर्क की बात बोली नहीं सकती। लोगों में इतने तर्क की रुचि। हाँ बाबा। अरे बेटा देख, ऊंची जाति वालों का राजनीतिक सम्मेलन है। इसमें लोग भड़क नहीं आते हैं। किसी भी बात पर भड़क जाएंगे, किसी को भी पीट देंगे। वो देखो आज वो समय आ गया। जो शुरू हो गया। चलो बर्तन लगा दो फटाफट से। किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? बेटा भाषण है, धार्मिक भाषण। हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? अरे ऊंची जाति वालों के लिए है, हमारी जाति वालों के लिए नहीं है। लगा दे परचम, जितना कह रहा हूं उतना कर। हाँ लगा दे परचम। इस आदमी ने पिछले साल काम क्या कर दिया उसी का गुणगान गाता रहता है। पिछले साल वीरपुर में खड़े लगवाए थे, क्या हुआ था उसका? पुरानी बात है। पुरानी बात कैसे है? पुरानी बात कैसे? अरे वीरपुर के मठ में खड़े लगाने थे लगा दिया। उसके बाद अभिनवेश ने ये लात मारी कि
उड़ती तीतर की तरह हवा में उड़ रहा था। ऊपर अब हाँ इसको मैं नहीं लगाऊंगा। लगा परचम। कोई अहिल्या है जो माथे पे चढ़ा के रखूंगा। लगा। अरे मरवाइए आप, एक तो बूढ़े ऊपर से हो ही गए हैं। ये स्वामी जी गुस्से में क्यों लगते हैं? अरे धार्मिक भाषण है बेटा, धार्मिक भाषण गुस्से में दिया जाता है। अब देख, एक मंद मंद मुस्काएगा और दूसरा उसके पीछे बड़ी बड़ी आंखें दिखाएगा। क्यों? अरे इससे लोगों के मन में सहानुभूति और उत्तेजना एक साथ जन्म लेती है। क्रोध और आवेश शांति का मोटा मिश्रण होता है। जब भी तो बिल्कुल विपरीत भाव किसी के मन में आए, समझ लेना धार्मिक सम्मेलन का सेनानी है। पर बात तो गहरी कर रहे हैं ये लोग। एक कोई भी चार शब्द ले और घुमाता रहे, हो गई बात गहरी। ये बस सुर गंभीर लगा। ईश्वर का बिंब समय। मित्रों, जो समय से परे चला जाए वही ईश्वर का बिंब है। ईश्वर के बिंब का समय ईश्वर है। ईश्वर के परे बिंब की नींव का सत्य है। मित्रों, बस किसी को ठीक से कुछ समझ नहीं आना चाहिए भाई साहब। अरे पर गंभीर स्वर बोल रहे हो आप, फिर तेजना किस बात की? दो स्वरों में बोल, एक ऊंचा एक नीचा। आध्यात्म के शब्द नीचे और ऊंचा सब सामाजिक। समय के परे ईश्वर का बिंब है। मित्रों देखिए भैया, मजा आए इन पोथियों ने और इन नीची जात वालों ने आपके साथ सामाजिक अन्याय किया। ईश्वर के परे बिंब की नींव का सत्य है। मित्रों मजा आया। देखिए भैया, इन पोथियों के सामाजिक अन्याय को इन नीची जात वालों ने हवा दी। ये ले इतनी सी तो बात है, हो गया। अरे क्या कह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दो स्वरों में बोल, एक ऊंची और एक नीची, बीच में मरेगा तो मरेगा, परचम लगाएगा और जाएगा। बौद्ध बन जाएंगे। क्या बोला? हम बौद्ध बन जाएंगे। हम लोग इतना बड़ा लगाए गए हैं, औरों के चप्पल बनाने, बैल सोच करने से बहुत बनाएंगे, बैल सोच करते करते इसकी चड्डी फट गई और तू बहुत बनेगा, बहुत तेरे लिए माला लेकर खड़ेगा। और जोर से बोल ले, बहुत तेरे लिए माला लेकर खड़ेगा। अरे कल चूड़ों की शाला में हमारी चमड़ी जाएगी बड़ों को। चल चल तो अपना काम कर। ये शक्ल देखो अपनी, सुअर उल्टा हो गया इसमें। और इधर ये नहीं तुम्हारी, इधर भी उल्टा ही है। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ बौद्ध बन जाओ। जाते तो हम एक पंक्ति में चित्र बनाते हैं जिसमें हाथी के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद बंदर, उसके बाद भी लोग 1000 साल बाद पूछेंगे अरे ये लड़का घुमाएगा, उल्टा सुअर देखा है कभी? अरे तो ये चलने वाला बाज घोड़ा देखा है आपने कभी? नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ बौद्ध बन जाओ। उस धर्म के अंदर भी फालतू अलग नहीं होते। अरे बात बात पर वही बात, बहुत बन जाएंगे, बहुत बन जाएंगे। अरे बहुत नहीं हुआ, किसी सस्ते नाटक का पात्र हो गया। इतना कुछ मिला है चुनाव के लिए, काम करने के लिए, काम कर ले बावले। सुप्रीम जी, युवाओं को चुनाव का अधिकार मिलना नहीं चाहिए। आयु अनुभव है नहीं, इनका चुनने का अधिकार और दे दिया। हाँ, सिर्फ तुम जैसे बुढ़ों को मिले नहीं, तुम चुनो और मर जाओ, बाकी जिए तुम्हारी मुक्तता। अब नया मठाधीश आएगा, सब बदल जाएगा। तो सनातन धर्म ही नहीं रहता ना, क्यों बात बात पर बहुत बन जाएंगे कर रहा है। अरे ये उल्टा है भाई, इसको सीमा करो। अरे बौद्धियों की परचमों में केवल एक और तरफ चित्र होते हैं और एक हमारा धर्म इतना जटिल है भाई साहब की हर बात पर। अरे नया नया धर्म है बेटा, थोड़ा समय दो, उसका भी यही हाल होगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। बहुत राजा की चढ़ाई में लगे हैं, जैसे युद्ध में लोगे युद्ध में भेज देंगे। बहुत अहिंसक है। वापस बोलेंगे। ऐसे लोग फैला कैसे? ये प्रेम से। ये नशा करता है क्या कहीं जाके? लेकिन रात को गंजिका में छाछ मिला के पी रहा था बुड़बक। ये प्रेम से फैला तो हमने क्या प्रेम का अभाव है? हमसे करवा लो प्रेम, कितना करवाना है? सम्राट अशोक को बुद्ध मिले थे कलिंग युद्ध के बाद। हमसे अहिंसक हो गए वो। और ये अभी के राजा, अरे भाई ये भी अहिंसक है तो इस और क्यों आ रहे हैं? और ये आचार्य अग्निवेश किस बात की तैयारी में जुटा पड़ा है? बुद्ध भी अद्भुत ही थे। ये नहीं कि कलिंग युद्ध से पहले दिख जाते, 2-4-10,000 लोगों की जान बच जाती। नहीं, जब अशोक थकान के मारे बैठ गया और सोचने लगा, ये क्या कर दिया मैंने? इतने निपटा दिए, इनको चलाऊंगा कहाँ पे? जब चट से बुद्ध दिख गए। अरे यार ये उल्टा इसको सीखा करो भाई, इसको कौन मिटा कर दिया? महाराज मेरी बात मानो,
जब तक मैं इस घर में हूँ एकदम ढंग से रहूंगा। छाती पर तो बाल आ गए हैं, तुम तो महापुरुष समझने लगा है। दोनों आचार्यों के नंद के पास पहुंचने से पहले परचम नहीं लगाना तो उठने बैठने के लाले पड़ जाएंगे वीरपुर में। अगर उल्टा लगा तो क्या करोगे? अरे या तो पकड़े नहीं जाए, पकड़े गए तो कोई ना कोई शुद्धि हो जाएगी। नहीं महाराज, धर्म में कोई शुद्धि नहीं है। एक बार गलती की तो कर्म का चक्र जीवन भर ये सहना पड़ेगा। गलती कर दी अब भुगतना पड़ेगा। अब सारे काम काज छोड़कर बस अच्छा ही करो, इससे तो हमारा अच्छा। और क्या, जो इच्छा है कर। वो जाति कैसे है, सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं। तू केवल ब्राह्मणों की सुनता जा, सुन सबकी कर अपनी। पर ये किंकरता हुई ना फिर। तेरी उम्र में सब क्रांतिकारी होते हैं बेटा, और युवा क्रांतिकारी हो तो कोई शोध नहीं। पर अगर क्रांतिकारी हो और धार्मिक भी तब बड़ा कठिन है। कुछ वर्षों में देखना बुद्ध धर्म का क्या हाल होता है। अरे जिनके बस का कुछ नहीं, वो बहुत बनेंगे मित्र बनाने के लिए, और बैठ कर संगीत गुनगुनाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे भी आपकी बातें नहीं मानता। मत मान तू मेरी बात। सुखदेव जी इधर, हमारे बाप दादा जब युवा थे अपने बाप दादा की मान लेते तो ये नट नौटंकी का काम छोड़ के मटके परचम नहीं लगा रहे होते हम। बैगत धर्म में हो गया कांड। आपका तो कोई हाथ नहीं है ना इसमें, आप तो वैसे भी पीढ़ी के पीड़ित है। बेटा हम तो उस पीढ़ी के हैं जो बीच में फंस गई। हमने ना तो क्रांति करी और ना तो समाज बदला। एक बड़ी क्रांति के पश्चात तो आए, अरे एक बड़ी क्रांति के पूर्व विलुप्त हो जाएंगे। पीढ़ी का कुछ नहीं हो सकता, ये पीढ़ी औरों के परचम लगाएंगे और क्या, और उंगलियां कसाएंगी। बेटा तू कर क्रांति, लेकिन पहले कुछ बंद हो जा। तेरे ना राम है ना बुद्ध, हाँ कन्हैया जरूर है, और कहने की बातें हैं कि वो जाति नहीं मानते। लेकिन ये बात भी सब जानते हैं। एक काम कर, घर छोड़कर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जा और कह दे सबको, सुनिए मुझे मिल गया है निर्वाण। लोगों ने लपटिया के तोरण न बना दिए तो मेरा नाम हनुमान नहीं। अरे तुम बातें कर लो बस, उधर आचार्य सीढ़ियों में चढ़ गए। अरे आचार्य युधिष्ठिर कहते हैं कि वो मुक्तिधाम के द्वार सभी के लिए खोल देंगे, और अब जातियां केवल वर्ण में होगी, किसी धर्म के अंदर नहीं। अरे आचार्य तो ऐसे कह रहे हैं जैसे द्वार खुला और राम ले जाएंगे सब। और क्या, ये बाघ घोड़ा सुअर ये चित्र कितने पुराने हैं जानते हो? अरे जब तक ये है कुछ नहीं बदलेगा। मुक्तिधाम के द्वार तो खोल दोगे, मगर इन पौराणिक कथाओं से कौन मुक्ति देगा भाई? अग्निवेश जीतेंगे तो क्या करोगे आप? पहले पता नहीं जाति का काम था अग्निवेश, अब सबसे अधिक शूद्रों के विरुद्ध है। जीवन पाताल बना लेगा। अरे वो भी युवा है, उसे भी परिवर्तन चाहिए, कुछ भी ऐसा जो उसे अपने होने का आभास करा सके। इसका क्या उपाय सोचा? उपाय कोई ब्राह्मण की चोटी तो है नहीं कि सदैव हो। और क्या, आपकी इसी सोच के कारण हमारी ये दशा हुई है। मेरी औलाद भी यही कहेगी और उनकी भी। और हमारे लगने ना लगने से क्या होता है? अरे राम उनके, शंख उनके, तर्क उनके, राजा महाराज उनके, हम तो जाति के ही नट हैं। आज वाला बना दो, कल देवता, परसों असुर। ये सूर्य ग्रहण हो रहा है क्या? सूर्य ग्रहण? अरे सामान समेटो, सामान समेटो। सूर्य ग्रहण के समय मुक्तिधाम की ओर नहीं देखते, कहते हैं इस समय राम का विवेक भी संदेह के योग्य हो जाता है। चलो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी बातें पहले बताया करो। हे दासों के स्वामी आचार्यों के ज्ञान,
मैं प्रार्थना में ही हूँ गुरु माँ। परंतु अभी तुम सीढ़ियों से मुक्ति धाम की ओर आचार्य से अपना अंतिम पाठ, अपनी जाति मैं आंखें खोलूं तो तुम वहीं दिखोगे। मत खोलिए, आप तो माँ हैं और माँ का प्रेम तो वैसे भी अंधा होना चाहिए। भाई कहाँ है तुम्हारा? और जाति जाति क्या है तुम्हारी? सीढ़ियाँ चढ़ा है, वो देखिए, मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी। ग्रहण में जाति बताएंगे, पर वात्सल्य की क्या जाति माता? माँ का प्रेम तो माँ का प्रेम ही रहेगा। और वैसे भी ग्रहण में हर जाति राम हो जाती है। राम बुद्ध बोधि सब समय का दोष है गुरु माँ, सब समय की लीला। राम के नाम का डंका दो, राम के नाम की जय जयकार दो, तलवार तीर कमान टुकड़ा सभी दीजिए। अरे बेटा, किन वस्तुओं की सूची बना रहे हो? राम भगवान अब आचार्य के रूप में। अरे तुम सब तो प्रार्थना में लगे थे, वही एक खाली था तो उसका रूप ले लिया। आशीर्वाद दीजिए भगवान, युद्ध की तैयारी है। आशीर्वाद ये ले, 2-4 ले। वैसे किसके साथ युद्ध करेगा? फौजियों के मंदिर तोड़ दूंगा। बहुत अच्छे, ईंट से ईंट बजा देना उनकी। जो आपके भगवान। अर्थात जय श्री राम। हाथ ठीक से पकड़ना अग्निवेश, अगर हम में से कोई भी एक आचार्य गिरा तो अग्निवेश, तुम्हारा हाथ कहाँ है? क्या हुआ? स्पर्श नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, तुम हो या नहीं? आंखें खोलो और देख लो। ग्रहण में आंखें खोले और खोले अपनी आंखें तुम्हारे कारण। अद्भुत चिंता है अंधेरे में अंधेरा करना। भाई अभी मैं राम हूं ना, शायद इसलिए स्पर्श नहीं हो रहा तुम्हें। मैं आपको राम आप आ गए। इतनी चेतना से लगा था बेटा, आना तो था ही। मुझे मुक्ति दीजिए राम। ऊंचा नीचे हो जाएगी मुक्ति। तो से ग्रहण कर रहे हैं। अरे तो राम हंसी ठिठोली किलोल नहीं करते क्या? समूचे रामायण में जाके देख, विनोद ही विनोद है। आप परंतु क्या आप अग्निवेश जैसे? अरे तो किसी रूप में तो आना था, उसकी कहानी है तो उसके रूप में आ गया। नहीं, आप किसी और रूप में आइए। वाह, ये अच्छा है। जब तक नहीं आ रहा था तब तक राम मिलो, राम मिलो। अब जब आ गया हूं तो इस रूप में मिलो, उस रूप में मिलो। गमछा पकड़ा रहा हूं, धोती पकड़ रहा है नालायक। अग्निवेश सीढ़ी चढ़ के नहीं आ रहा है। फिर क्या? राम वानरों की सेना बना सकते हैं, चुड़ैलों चांडालों को मंत्र में धुआं कर सकते हैं, तो एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते क्या? बड़ा कह रहा था, राम हर जगह है, यहाँ है वहां है। दुविधा में हूँ भगवान, क्षमा करें, परंतु आपको इस रूप में भगवान कहने में संकोच हो रहा। दुविधा क्या है? मैं शोध कर रहा था कि अंतिम पाठ अहिंसा पर दूंगा, परंतु स्वयं ही इस विषय पर इतना विचलित। अहिंसा नवीन शब्द है, कुछ और कहो। अहिंसा करता तो सीता रावण की हो जाती और मुझे लक्ष्मण के साथ सिर झुकाते, जीभ कटाते, खाली हाथ घर लौटना पड़ता और तुम्हारी दिवाली की हो जाती मट्टी पलीट। परंतु वो तो न्याय का युद्ध था भगवान। आज तक किसी से मिला है जो स्वयं ये समझता हो कि वो अन्याय का युद्ध लड़ रहा है? तो खुद यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो फिर किस विषय पर अंतिम पाठ? लड़कियां हाथ से जा रही हैं, स्त्रियों पर बंद है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं भगवान? हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। वो देख, अहिल्या बुला रही है। एक लुगाई थी जिसको तो डुबा चुका हूं तुम लोगों के चक्कर में। अहिल्या, अहिल्या। जी प्रेम दीजिए भगवान, केवल प्रेम। धन्य है, सबका अपना अपना चल रहा है यहाँ मेरे नाम पर। ये लो, मैं आ गया। आपको मैंने कहा था ना तर्क के पश्चात आइएगा। अरे तो दूर से ही प्रेम दे दूं क्या? सब में राम है पुत्री, अब लो राम। अपमान ना करें। किसका? राम का और किसका? राम राम का अपमान कैसे कर सकते हैं पुत्री? परंतु आप तो अग्निवेश है ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ वो भी है बेटी, दिशा इधर उधर तनिक भटक गया हूँ। मेरे प्रेम से केवल आप मुझे मिला सकते हैं राम। अपने प्रेम का तो गुड़गोबर कर चुका हूँ, तेरी ना कैसे पार करूं? परंतु आप तो ईश्वर है ना। वाह, प्रेम करो तुम तो घोर होते ईश्वर की दुहाई। देखिए भगवान, समूचा वीरपुर आचार्य अग्निवेश के पद पर चलना चाहता है। हाँ, हत्या होते ही ऊंची जात के गंवारों की टोली तुरंत पद पर निकल आती है। अग्निवेश महापंडित है स्वामी। महापंडित तो एक है सुंदरी, मगर उसके पीछे जो टोली है उसका क्या? मेरी कथा ही देख लो। आपकी कथा में तो बड़े बड़े महापंडित थे। हाँ, एक ऐसा जो अपने पत्नी के बल पे बेटे को जंगल तक भेज दे। दूसरा ऐसा जो जंगल में सुंदर लड़की देख के उसकी नाक काट दे। तीसरा ऐसा जो चप्पल सिंहासन पर रखे। और प्रजा ऐसी जो चप्पल को ईश्वर समझकर शुल्क भरती रहे। इतने पंडित थे कि वानरों की सेना बनानी पड़ी। हम भी लगा पाए। अरे, ये ठीक है। ये क्या राम? ये क्या? 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 ये
ग्रहण हो नहीं रहा। ये कैसा प्रकोप? ये सूर्य पूरी तरीके से ढक क्यों नहीं रहा? लगता है ईश्वर ने भी मन बदल लिया। क्या हम शिखर तक पहुंच गए? राम, 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 तुम कहां गए? ये किस काल की चेतावनी है? प्रणाम आचार्य। प्रणाम। ग्रहण नहीं हुआ आचार्य, संभवतः कुछ समय पश्चात। आचार्य आप तो स्वस्थ हैं। प्राण त्याग दूंगा अग्निवेश, चिंता न करें। भीतर लेप लगा कर आए। युवा भीतर आए तो उनकी आयु कम हो जाती। जी आचार्य। दो पात्र है बाहर, हल्दी और गोबर। युयुत्सु और अग्निवेश इसी क्रम में। आचार्य, ब्राह्मण की हल्दी और डोम के लिए गोबर। आप हल्दी लगाना चाहते हैं अग्निवेश? समूचे वीरपुर को देखिए, कैसे ऊपर ताक लगा कर देखे। समूचे क्षेत्र को यह ज्ञान होना चाहिए कि उनके आचार्य, जिनमें से कोई भी नंद बन सकता है कौन सी जाति की, कितने ईश्वर और कितने दानव। हर प्रजा को यह अधिकार है नहीं? सबको दिखाकर लगाइए अग्निवेश। समूचे वीरपुर को राजपुरोहित के पुत्र की जाति का ज्ञान है, आप ही का छिपाव है। नीचे देखिए आचार्य अग्निवेश, अपनी प्रजा की ओर। अपने जन्म पर लज्जा, बहुत भयानक भाव है नहीं? अगर मेरे स्वप्न में तुम्हारे भविष्य का संदेश आया होता तो उम्र भर यह लज्जा तुम्हारे साथ रहती। तुम मेरी मृत्यु चाहते हो ना? कार्य तुम स्वयं करोगे या अपने दल की सहायता लोगे? सूर्य ग्रहण होना आवश्यक था, परंतु राम की लीला अपरंपार, वो सब जानते हैं। मनुष्य कब नीति पर चल रहा और कब अपनी कर रहा। मैं अपनी कर बैठा, राम आए, दर्शन दिए और चले गए। आज के तर्क के लिए आप दोनों को आशीर्वाद, भीतर आए। हम प्रस्तुत हैं आचार्य। मुक्तिधाम में अब तक डोम का प्रवेश नहीं हुआ है आचार्य, परंतु बाहर से बहस कैसे कर सकते हैं? वो झाड़ू उठाइए और घुटनों के बनाइए, और जैसे जैसे आगे आए अपने चिन्ह मिटा लीजिएगा और देखिएगा छाव न पड़े हम में से किसी पर। इतना उदार धर्म है हमारा, जो डोम को यह अनुमति देता है कि वो मुक्तिधाम में आए और मठ महंत बनने के लिए तर्क करे। फिर भी लोग प्रसन्न नहीं, कहते हैं हमारा धर्म क्रूर है, असहिष्णु है। इससे अधिक अब कौन सा धर्म किसी को स्थान देगा? राम ही जाने। जो प्रजा एक मृत्यु पर इतनी उत्सुक हो जाए, वो एक विश्वासघात पर क्या करेगी? आप अनुमान लगा ही सकते हैं अग्निवेश। अंतिम तर्क। आचार्य। युयुत्सु। जी आचार्य। हम सब ईश्वर हैं, क्या हम सब एक हैं? या हम सब केवल ईश्वर की रचना है और ईश्वर हमसे परे है? आचार्य, ईश्वर एक है। ये पूरा संसार ईश्वर का बिंब है। हम सब ईश्वर की रचना है आचार्य। ईश्वर ने हमें वर्ण दिया, जाति बनाई, मनुष्य को मनुष्यता का आभास दिलाया, दृष्टि, स्पर्श, सुनने और सूंघने की क्षमता, ताकि हम सब इस विविधता का बोध कर पाए। हम सब ईश्वर की रचना है आचार्य, परंतु ना ही हम समान हैं और ना ही हम सब ईश्वर। अगर हम सब समान नहीं तो आप मंदिर के द्वार हर जाति के लिए क्यों खोलना चाहते हैं? सामाजिक व्यवस्था है आचार्य। मैं अब भी कभी स्वप्न देखता हूँ तो स्वप्न में केवल स्वर्ण ही देखता हूँ। मेरे स्वप्न में एक भी डोम, मार, जवार नहीं आते, परंतु मैं उन्हें छोटा नहीं मानता। और जो लोग आजकल बहुत बन रहे हैं आचार्य, उनके लिए एक नया शब्द निकल पड़ा, बुद्धू। आज ईश्वर ने सामाजिक स्थिति ऐसी बनाई है कि बौद्धियों की मूर्खता को टालने का इससे सरल उपाय कुछ नहीं, वो बात से अकेला माध्यम। और आचार्य, मंदिर के द्वार खोलने से ही शूद्र मंदिर में नहीं आने लगे। उनके इतिहास का भय हमारे भय से कहीं अधिक। पर हाँ, ये बौद्ध बनने की जो होड़ है ना, उसमें जरूर रोकथाम लग जाए।
राम, क्या हम सब ईश्वर हैं? क्या हम सब एक हैं? या हम सब केवल ईश्वर की रचना है और ईश्वर हमसे परे है? ईश्वर के हम हैं, हम में कुछ ईश्वर, परंतु हम ईश्वर नहीं। जैसे पात्र में सागर का जल भर लेने से पात्र का जल सागर है भी और नहीं, हम उतने ही ईश्वर हैं जितना पात्र का जल सागर। हम उसी धातु के हैं जिसके ईश्वर, परंतु हम ईश्वर नहीं। हम ईश्वर है भी और नहीं भी। तुम लोग हो, मुर्दा घाट से तुम्हें तुम्हारे माता पिता से लेकर आया था। क्या कहोगे अपने दल को? आप बहुत बच जाओगे। मेरे दल की आवश्यकता मेरे समाज ने मुझे दी आचार्य। अगर मैं ब्राह्मण होता और आप तो, मैं तब भी आपके स्वप्न में आकर आपसे शिक्षा पाकर कर्तव्य ही होता। और मेरा आंदोलन उन वर्णों से है जो बौद्ध बन रहे हैं, केवल इसलिए कि उनका राजा बौद्ध है। धर्म मनुष्य विधि में लिखा कर लाता है, चाहे वो धार्मिक हो या नहीं, आस्तिक हो या नास्तिक। आध्यात्म मनुष्य की इच्छा नहीं, मनुष्य की नींव है। और मेरा आंदोलन तब तक चलता रहेगा, तब तक ये बौद्ध धर्म परिवर्तन करते रहेंगे, क्योंकि इस विशाल धर्म को एक साधारण धर्म से सुरक्षित करना ही ईश्वर की इच्छा है। तो तुम मानते हो कि तुम डोंग हो? आप पिता हैं मेरे, आप कहते हैं हूं भी और नहीं भी। तुमने कोई घोर पाप किया है? तुमने कोई घोर पाप किया है? नहीं, अभी भी कह सकते हो अग्निवेश, तुमने कोई घोर पाप किया है। अगर किया भी है तो दंड नहीं मिलेगा तुम्हें, उसे मिलेगा जो तुमसे भी नीचे है। मैं तो अपने ही आचार्य के सामने गोबर में लथपथ घुटनों पर हूं, और मेरा सहपाठी हल्दी में। मुझसे नीचे कौन है? नारी, नारी है सबसे नीचे। नारी तो जननी है आचार्य, माता कौशल्या, माता यशोदा, माता सीता, मां जन्मजय, जो राखे हरि को हरिवेश में राधिका, जो बने हैं राम राम वेश में सीता, जो प्रतिज्ञा में खोए अपने वस्त्र। कौन द्रौपदी सा पवित्र? मैंने घोर पाप किया है भी और नहीं भी आचार्य। धर्म के पश्चात अंतिम निर्णय मेरा है। तुम मेरे स्वप्न में आए थे अग्निवेश, इसीलिए अंतिम अवसर दे रहा। तो अगर मैंने घोर पाप किया भी है तो मुझे उसका उत्तर ईश्वर को देना होगा। गुरु ईश्वर नहीं है भी और नहीं भी। तो आप पाप का, आपकी मुक्ति आचार्य कुल के लिए सर्वोपरि है आचार्य। अगर मैंने अपने पाप का शोध कर दिया तो आपकी मुक्ति में बाधा होगी। मुक्ति, मुक्ति मिलेगी मुझे। सूर्य ग्रहण होगा, अवश्य होगा, परंतु मैं अपने मठ और अपने वीरपुर को बौद्धियों को दे सकता हूं, पापियों को नहीं। आपकी सेना तो मेरी मृत्यु के लिए अब तक उत्सुक खड़ी होगी। मैं तो आपको सदैव कहता ही था आचार्य कि अग्निवेश का दल हमारी धार्मिक चेतना में विपदा बन सकता है। अगर मैं मठाधीश बना तो इनका बहिष्कार कर दूंगा। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा कैसे करेंगे भविष्य में? पिछली बार कुछ गिने चुने लोग मंदिर तोड़ने गए थे, कितने अग्निवेश की आत्मरक्षा में मूल शब्द आत्मनोता है, रक्षा नहीं। मनुष्य की आत्मा रक्षा करने योग्य भी होनी चाहिए। अब तो हम करेंगे ब्राह्मणों की रक्षा। शूद्रों पर मुझसे अधिक क्रोध तो तुम्हें है युयुत्सु। बस तुम अपने आप को बड़ा दिखाने का ढोंग कर रहे हो, और वैसे भी तुम राजपुरोहित के पुत्र हो। तुम्हारी विचारधारा के सारे भक्त सुमन है और कहते हो कि वर्ण नहीं होगा, लेकिन तुम सबके स्वप्न में केवल सुवर्ण ही सुवर्ण है, और जिसके स्वप्न और वास्तव में मतभेद हो वह किसी नीति का नहीं। तुम्हारी उदारता एक प्रकार का असत्य। अंतिम तर्क समाप्त हुआ। ईश्वर किसके हैं और क्या है, और वीरपुर के मठ के लिए क्या होगी, इसका निर्णय ग्रहण हटने पर मैं दूंगा। अंतिम बात क्या है आचार्य? उसका समय आ गया। मेरा
तुम्हारी छाया में उन्हें छूने न पाए। दूर रहो। ये तो मत भूलो कि मैं दासनंद के पुत्र जैसा हूँ। उनके प्रेम में पला हूँ। उनके प्रेम, अंतिम पाठ प्रेम का है। प्रेम, कोई भी प्रेम किसी भी प्रकार का अधिक ना करे। प्रेम एक अस्वस्थ मन की चेतना है, एक दुर्बल शरीर की चेष्टा है। मनुष्य प्रेम के लिए बना ही नहीं है। प्रेम मनुष्य के जीवन में एक विशेष खोज है और अंतिम अवतार में ईश्वर मनुष्य के इस दोष को भी समाप्त कर देंगे। आशीर्वाद है। प्रणाम आचार्य। विजय भाई। प्रणाम आचार्य। निकल जाओ अग्निवेश। वर्षों पहले गुरुमां ने मुझसे कहा था कि नाथ अपने स्वप्न से डरो। स्वप्न में ईश्वर संदेश नहीं चेतावनी देते हैं। मुझसे भूल हो गई। निकल जाओ। तुम्हारी तो देर तक चलाने के लिए संकोच करेंगे लोग। अरे सड़ोगे किसी नदी के किनारे। क्या कुछ भी, परंतु आज
को 2 दिन से पानी तक देने नहीं गई हो? इन 20 वर्षों में आचार्य नंद ने मुझे पानी तक नहीं पूछा है घासीदास, और आपने अपनी अर्धांगिनी से भी नहीं पूछा होगा। ये तो आप अपने क्रोध से कह रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, पर आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? कि आपकी जाति का बोझ हमारी बैलगाड़ी नहीं ढो पाएगी। परंतु अग्निवेश मुझे भी ले चलो। ओए, कहीं नहीं जाओगा घासीदास। अभी मेरे छात्र को यहाँ आने में थोड़ा समय लग रहा है, परंतु वो आएगा। तुम अपने प्राण बचाओ। अगर मैंने औरों को बुला लिया तो यहीं ढेर हो जाओगे। तो नहीं आओगे? नहीं। ठीक है, बताओ, मेरे लिए पुण्य है। अगर मेरी जाति से ब्रह्मांड देख ले तो नक्षत्र के फेर बदल के लिए तुम्हें आकाश के मानचित्र की आवश्यकता न हो। आज्ञा दे दे। अग्निवेश, किसी कारणवश यहाँ से निकलो तो जल पर्याप्त मात्रा में पीकर निकलो। एक डोम जाति का कुआं यहाँ से 4 गांव दूर है। जाओ। आप क्यों हट कर रहे हैं? अभी 2 रात पहले तो आप कह रही थी कि मैं नाथ बनकर आपसे ब्याह करूं, और आज आप वीरपुर छोड़कर जाना चाहती हैं। हमारे विवाह के लिए आपका नाथ नंद बनना क्या हमारा वीरपुर में रहना आवश्यक नहीं है? हम यहाँ से चले गए तो गंधर्व विवाह भी कर सकते हैं। आप ब्राह्मण है, ये अनैतिक होगा। अगर एक नीरस नैतिक समझौते में रहना निष्कपट प्रेम से ज्यादा ब्राह्मण योग्य है, तो आज से मैं भी आपके साथ में डूबूं। परंतु इस भय से मैं अपना घर छोड़ दूं। मैं अग्निवेश, यहाँ के मठ का। कितनी बार अपना जीवन में नाम सुनता है कि उसे उसी नाम पर विश्वास होने लगता है। मैं भय से नहीं अग्निवेश, प्रेम से जाना चाहती हूँ। वो प्रेम जो मैंने तुमसे किया, किसी को भी वो मिल सकता था। अगर तुम इसकी योग्य हो तो चलो मेरे साथ, अन्यथा मैं खुद ही जा रही हूँ। इस वीरपुर में कुछ भी नहीं है अब धर्म का। और यहाँ से जाकर हम दोनों अपूर्ण होंगे। क्या हम अपूर्णता में प्रेम कर पाएंगे? प्रेम अपूर्णता में ही पलता है अग्निवेश। अपूर्णता में ही श्री राम माँ सीता के लिए युद्ध करते हैं। पूर्णता में तो एक धोबी पूरे वंश का तक नाश कर सकता है। तुम चलोगे मेरे साथ? मेरा मन कहता है कि मेरा छात्र आएगा, जरूर आएगा। पौधी सेना द्वार तक आ गई है। हो सकता है वो हिंसा कर ढूंढते हैं। यहाँ तो आवश्यकता भी समाप्त होती है। ना उसकी शिक्षा आपसे ही है गुरु माँ। आप कुछ भोजन किया आपने? कुछ लोग हैं जो राम पाठ करते हैं, आते हैं तो कुछ ले आते हैं। ना जाने इस गहन में क्या बचा कुचा परंतु आज तो वे भी नहीं आते। आप चलिए द्वार पर। क्यों? मैं सब कुछ त्याग कर यहाँ आया हूँ समाधि में। राजा से बात नाथ ही करते हैं नहीं? अभी कोई नाथ नहीं है बिल्कुल। राजा को प्रतीक्षा करनी है। वे प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, परंतु भीतर जो आपकी दृष्टि के सामने घट रहा है उसका क्या? ये मेरे समय का दोष तो नहीं है मेरे समय है, कदाचित है। मैं एक अविश्वास की विद्या थी। ये हिंसा आपके मठ की शिक्षा में कूट कूट कर नहीं भरी। जाति वर्ण प्रलय दोष ये सब हिंसा नहीं है। आप बौद्धियों के प्रकार। नाथ मेरी ओर देखिए। आपको ज्ञान है, मैं आपको नहीं देखती। मैं अपनी अर्धांगिनी की। आप तो उसे भी नहीं देखते हैं। हम सहपाठी हैं नंद। 4 वर्ष की आयु से एक ही आचार्य से ज्ञान ले रहे थे। एक दिन तुम नाथ बन गए और तुमने पूछना ही बंद कर दिया। तुम मुझसे अधिक ज्ञानी थी, इसीलिए गुरु मां बनी। एक बार मेरी बात मान लो, नीचे चलते हैं, नगर में शांति आ जाएगी। द्वार पे राजा बहुत से वार्तालाप करेंगे, दोषियों को दंड मिलेगा और फिर तुम समाधि लेना। नाथ, युयुत्सु? परंतु मैं अगर नीचे गया तो मेरी मुक्ति का। राम मुक्ति देते हैं नाथ, राम को मुक्ति नहीं मिलती। ये लीजिए, अब बस। मुक्ति धाम की गरिमा में आप लोग सब मूर्ख हैं क्या? ये सो रहे थे इतने वर्षों से। मुझे मेरे पिताजी
मुक्तिधाम करा दूंगा मैं। अंगद नाम नहीं है मेरा, पेट पालने के लिए आपकी चाकरी कर रहा था, लेकिन अब बहुत हुआ। तुम्हारे पिता जहां कहीं भी है सुरक्षित है। आप बड़े सर्वज्ञानी बनते हैं क्यों? रक्त से रंगी है मुक्तिधाम की चिड़िया। मुझे मेरे पिताजी अगर नहीं मिले ना तो क्या हुआ है ठीक से बताओ। इन्हीं के पास आ रहे थे मेरे पिताजी, आप लोगों की मुक्ति के लिए राम नाम का जाप करने। इनकी टोली वालों ने उन पर वार कर दिया। मेरी टोली नहीं है वो। मर्द की टोली आपकी कैसे नहीं होने लगी? तुम नहीं समझोगे। हम क्यों समझेंगे? हम तो गंवार हैं, जाहिल है, शूद्र है, यही ना? कहा था मेरे पिताजी को बहुत बन जाओ या मर्द की टोली का समर्थन करो। वो मुझे कहने लगे इन दोनों में से हमारा कोई दम नहीं। सही कहते हैं। आचार्यशाला में जब आचार्य युद्ध से बर्बाद हुआ, मेरे पिताजी उन्हें बचाने गए थे, वो जब से अभी तक नहीं मिले। मुझे सब मालूम है आप दोनों का क्या डर है। इस तरह का वार करोगे तो सीधा नरक में जाओगे। जाऊंगा, इन सबको जलाकर नरक में जाऊंगा मैं। क्षमा करें आचार्य। पिताजी क्या है मेरे? क्षमा करें गुरुमा, हम रात को आएंगे राम पाठ करने। सुग्रीव की जगह कोई और कर लेगा। कोई और क्यों करेगा? कैसे बताऊंगा? यहाँ शूद्रों के शोक का उल्लेख नहीं है। अंगद, अंगद यहाँ आओ, यहाँ आओ अंगद। क्या है मेरे पिताजी? मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें क्या सांत्वना दूं? क्या कर रहे हो? जाहिल, छू मत इसे। शूद्र। क्षमा करें आचार्य, और आपको मृत्यु से भय हो रहा है तो आप हमारी आयु लेना चाहते हैं। क्या मूर्खों की तरह वाक कर रहे हैं? हम चाकरी करते हैं आपकी, और अपने बच्चों की आयु नहीं दे पाएंगे आपको। तुम सब के सब गवार हो, एकदम गवार, जाहिल। इसीलिए बहुत बन रहे हो, और जो नहीं बन रहे वो और भी ज्यादा गवार है। मरोगे सब के सब। एक जन्म में शूद्र हो, अगले जन्म में कीट बनोगे। जो भूमि से निकलते ही मर जाते हैं और गोबर में पलते हैं, सब के सब केवल कीट। क्या करें? अब भी नहीं जाओगे ना? अब भी तुम्हें तुम्हारी मुक्ति इतनी लोभनीय है? एक मनुष्य को उसकी मनुष्यता से ही मुक्त कर दो, यह है मुक्ति। मैं क्या करता गुरु माँ, मैं तो स्वयं। मुक्ति अकेले को मिलती है, परंतु प्रायश्चित पूरा समाज करता है। जाओ बालक, जाओ, अब तुम रामायण से मुक्त हो। यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं, पीछे मुड़कर मत देखना। जाओ, जाओ। पिताजी,
आप अपने घर स्वच्छ कर ले और स्वयं पद पर आ जाएंगे। निकलो यहाँ से, ये मन बहन की कुटिया है। आप जैसी स्त्रियों को माता कहना है इस मठ ने। मेरी मर्यादा तो इसमें भ्रष्ट हुई होगी। मेरे एक वाक्य से लोग तुम्हारा क्या करेंगे ये तुम जानते हो ना। क्यों है आचार्य, क्या करेंगे? ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है और ईश्वर बहुत नहीं। जाति देखकर बात कीजिएगा। और वैसे भी मैंने अपनी जागरूक सेना से कहा है कि आप एक द्विज पुरुष हो सकते हैं, आपको एक जन्म ब्राह्मण रूप में हो सकता है। अग्निवेश, चलो हम ही चलते हैं और बोधी राजा के शरणार्थी बन जाएंगे, ठीक है? किस बात का भय? मैं तुम्हारे साथ हूँ अग्निवेश। अब किसी बात का भय नहीं। इसका ये कौन है? ना बोधी है ना हिंदू है। कौन है कौन? मनुस्मृति खंड 2 गुरु की अर्धांगिनी और शिष्य के नियम। जो स्त्री अपने ही पति के शिष्य से प्रेम करे उसे कुत्तों को खिला देना चाहिए। ये युद्ध तो अब नहीं रहे। हैं आपके पास आचार्य अग्निवेश हमारी प्रेरणा, मनुस्मृति हमारा मार्गदर्शन। इस मुक्ति धाम में अब मुक्ति का एक ही उपाय है अग्निवेश, वो है पशु का भोजन बन जाना। आचार्य अग्निवेश हमारी प्रेरणा, मनुस्मृति हमारा मार्गदर्शन। आचार्य अग्निवेश हमारी प्रेरणा, मनुस्मृति हमारा मार्गदर्शन। आचार्य अग्निवेश हमारी प्रेरणा। मुझे नीचे उतारोगे तो ये लोग तुम्हें भी अंधा कर देंगे अग्निवेश। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था ये घोर तक रक्त बहेगा मेरा और तुम क्या मेरी हत्या करते अग्निवेश? हत्या तो सूर्य की पहली किरण करेगी जब ये ग्रहण हटेगा, और अगर कभी हटा तो सूर्य को अर्घ मत देना। तुम उस योग्य नहीं। उतर जाओ, उतर जाओ। हम में से किसी एक का होना तो आवश्यक है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं मर सकता हूँ, लेकिन एक ढोंग के हाथों अपनी अंतिम सांसें नहीं लूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे प्राण बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। प्राणों का क्या है अग्निवेश? आज जाएंगे तो निसंदेह कहीं और कई बार फिर जन्म लेंगे। विवेक का सोचो, अंत में केवल विवेक का सोचो। मुझे आगे तो तुम मेरे भ्राता समान हो। ईश्वर की कल्पना नहीं की थी मैंने। ईश्वर की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। मैं मर सकता हूँ, लेकिन एक ढोंग के हाथों अपनी अंतिम सांसें नहीं लूंगा। नहीं हाथों से रोक दूंगा। ये तुम्हारा है ही नहीं अग्निवेश। मैं ये सब रोक दूंगा। कोई
सुनेगा तुम्हारा। क्यों नहीं सुनेगा? मैं ही बनूंगा मठाधीश, मैं ये सब रोक दूंगा। प्रेम, मित्र और गुरु की हत्या करने के पश्चात क्या सामान्य कर दोगे तुम अग्निवेश? हाँ? मैंने कहा हत्या की है यीशु। मैं तो इन पोतियों के विरुद्ध सेना बना रहा था। अपने आसपास देखो, क्या देख पा रहे हो? क्यों नहीं देख पा रहे? ये दंड है तुम्हारा। तुम्हारी दृष्टि अब तुम्हें जीने नहीं देगी। मेरे साथ कितने अन्याय हुए यीशु, ये दंड मुझे ही क्यों? अपने जीवन के अन्याय के लिए तुमने अपने ज्ञान के प्रभाव का दुरुपयोग किया। शास्त्रों का क्या? हम जैसे ही आम इंसान ने लिखा है, क्या उनके बीच उनके धर्म, उनकी जाति और वास्तव में उनके मतभेद नहीं हुए होंगे क्या? तुमने ज्ञान को समझा नहीं, उसका दुरुपयोग किया है। इसीलिए आज मेरी दृष्टि से रक्त बह रहा है और तुम्हारी दृष्टि तुम्हें सोने नहीं देगी। अपनी मृत्यु के लिए विवश हो जाओ क्या किसी? फिर इंसान की सरलता। अगर अपनी आंखें निकाल लोगे तो इसकी सिर्फ कल्पना कर पाओगे, और इसकी कल्पना वास्तविकता से कई भयानक हो। धर्म और दृष्टि बाहर नहीं, भीतर होती है अग्निवेश। इतने ज्ञानी हो तुम, अपने प्राण त्याग दोगे पर एक चोम का स्पर्श नहीं होने दोगे। विवश हूँ अग्निवेश, विवश हूँ। केवल भय सिखाया है मेरे धर्म ने मुझे। अग्निवेश मित्र, ये लड़का कौन है? कौन? श्री यानी? ये वही है ना जिसे ऊंचाई से डर लगता था? हाँ, ये वही है जो बाहर दालान पर मिट्टी खाता था। ऐसा क्या सिखा दिया तुमने उसे अग्निवेश, जो आज ये उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, बौद्ध मंदिर तोड़ने निकले थे। बाल काल में अगर कोई डरपोक दिखे तो उसे वही साहसी बना देना चाहिए, अन्यथा वो बड़ा होकर सांप बन जाता है। हाँ, तुमने इसे कई बार मारा भी है। हाँ, मारा ही होगा। अगर आज भी मेरे हाथों में होता तो लगा देता तो थप्पड़। मैं ही लगा देता, पर बौद्धि राजा द्वार पर खड़े हैं और समूचा वीरपुर इस मूर्ख के हाथों में। मूर्खता पर कोई विजय नहीं पा सकता यीशु। कोई नहीं। तुम्हें याद है, मैंने इसे एक बार कुएं के पास पानी लेने भेजा था। हाँ, और ये बेवकूफ उसी में गिर गए। हाँ, ये वही है। भय, मूर्खता और आज्ञाकारिता का अद्भुत मिश्रण।
और हम जैसे अति चालाक है नहीं? एक अंधा और दूसरा रावण। रावण? तुम मुझे रावण कह रहे हो? मरोगे किसी दिन। हम सब मूर्ख हैं और जो वर्षों बाद हमारी कथाओं को दोहराएंगे वो अपने आप को चालाक समझेंगे और नैतिक और निष्ठावान और वीर भी, क्योंकि उनके सपनों और जाति में कोई ना कोई भेद रहे। और जब ये कथा कह रहे होंगे उस समय का श्रीहरि लगा होगा अपने काम में। क्योंकि उनके कर्म और वास्तविकता में कोई ना कोई दोष होगा। अग्निवेश मित्र, मेरी हत्या होने के पश्चात तुम मुझे जलाओगे? अवश्य। श्रीहरि कहाँ है? मुक्ति देने मुक्ति धाम गया है। तुम नहीं गए ना? अब उसके पथ पर कोई बाधा नहीं डाल सकता। कहता है मुझे नंद घोषित करेगा और फिर मैं नगर के द्वार खोलूंगा। तो जाओ, नाथ बनो। क्या कहोगे बौद्धि राजा से? अब हमें बुद्ध दिख गए हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे। ओम नमो नारायण नमः। ईश्वर नाथ नंद को मुक्ति दे। तुम मुझे अग्नि देना मित्र, तुम मुझे अग्नि देना मित्र। अवश्य, पर नया डोम बना हूं। कुछ कच्चा पक्का चले तो देख लेना। इस दिन के बाद तो किसी का भी शरीर टूट जाए। मैं आपका भोजन नहीं खा सकता। वर्षों से तुम मेरा ही भोजन खा रहे हो बालक। बालक मत कहो मुझे, बालक मत कहो, बालक मत कहो। और सुनाओ अच्छे से, जैसा तुम मुझे समझो। आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा कर लेता हूँ। अवश्य, इस बार काल में बिना अन्न के नहीं रहती, पित्त पड़ जाता है पेट में। आपका सब दोराहे पर चलूंगा। बेहतर है बन पाए तो दक्षिण की ओर मुख रखना। हो सकता है। अच्छा है, धन्यवाद। आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा हो गया हूं ना। मैं बोलूं? हाँ कर दो, सुविधा होगी। एक प्रार्थना तो तुम भी कह लेते। मेरी मृत्यु के बाद राम तो आएंगे ही मुझे यहाँ लेने। तुम तो केवल मेरा शरीर नीचे लेकर जाओगे। कह लो मेरे चलते राम तुम्हारी भी सुन लेंगे। हे राम, हे बलशील राम, हे धनंजय राम, ये विक्रांतक है। राम के नाम का डंका दे, राम के नाम की जय जयकार दे। अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो या राम के लिए? आचार्य,
क्षमा, हटो, हटो राम, करो प्रार्थना। मैं प्रस्तुत हूँ वैसे, जब भी तुम्हें उचित लगे, निसंकोच। हे राम, इस जगत को ग्रहण दो, अंधकार को आलोक दो। अरे प्रार्थना तो कम से कम मन से करो। देखो कैसे ग्रहण फंसा हुआ, कितने घंटों से। ये कोई बात है? राम से ज्योति की ग्रहण की प्रार्थना करें? अधूरा ग्रहण भयानक होता है। हे राम, इस जगत को ग्रहण से मुक्ति दो, अंधकार से आलोक दो। हे राम, हे महा, ग्रहण से मुक्ति दो, अंधकार से आलोक दो। मैं प्रस्तुत हूँ बालक, संशय मत करना। हे राम, हे राम, हे राम, ग्रहण से मुक्ति दीजिए। राम से वार्तालाप मत करो, केवल राम का नाम लो। मुझे शक्ति दो, सोने दो, अंतिम विजय का स्वाद दो। हे राम, मन से राम को निकाल दो बालक, शांति से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी विडंबना के, शांति से, ठंडे मस्तिष्क से, पशुओं की तरह करो। यही भविष्य है।